Good morning, dear student. Welcome back to our online session. Last video we discussed about Satwan dynasty. Next dynasty, Gupta dynasty. गुप्त डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी से पहले जो शक है उन्होंने शासन किया कब तक? 250 तक। ठीक है, इसके बाद में 220 तक। इसके बाद में 50 तक हमें शासन देखने को मिला इनका कुषाणों का। उसके बाद में एट लास्ट 275 में हमें न्यू डायनेस्टी देखने को मिली। कौन सी? गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, गुप्त डायनेस्टी फाउंडेड बाय श्रीगुप्त। फाउंडेड बाय श्री गुप्ता। नेक्स्ट रूलर घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक है। He gained the title of Maharaja Dhiraj. Gained the title of Maharaja Dhiraj. In प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त himself called grandson of घटोत्कच। जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके अंदर समुद्रगुप्त ने अपने आप को जो घटोत्कच है इसका क्या कहा है? पौत्र कहा है। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त सन ऑफ घटोत्कच, नेक्स्ट रूलर गुप्ता डायनेस्टी। ही रूल्ड 322 335। चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड विद लिस्वी वंशजा कुमार देवी। कुमार देवी। फर्स्ट रूल स्टार्ट 322 335। नेक्स्ट मैरिज कुमार देवी, क्लान ऑफ लिच्छवी वंशजा। नेक्स्ट चंद्रगुप्त first started a new era named Gupta era. Gupta era started in 319. Who known Gupta era? इसके बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा जो एक नया संवत वो स्टार्ट किया गया कब? 319 के अंदर, और वो जाना गया किसके नाम से? गुप्त संवत के नाम से। ठीक है, तो स्टार्ट से फिर से देखते हैं हम गुप्त डायनेस्टी। इसमें सबसे पहले हमें फाउंडर है वो देखने को मिलता है, कौन? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त उसके माध्यम से जो गुप्त डायनेस्टी है वो स्टार्ट की जाती है, मतलब इसकी स्थापना वो की जाती है। ठीक है, इसके बाद में हमें नेक्स्ट रूलर देखने को मिलता है, वो कौन है? घटोत्कच। ठीक है, जो टाइटल उपाधि लेता है किसकी? महाराजा धीराज की। ठीक है, इसके बाद में
हमें जो न्यू रूलर है वो देखने को मिलता है उत्तर डायनेस्टी के अंदर, वो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। और वो शासन स्टार्ट करता है कब? 320 से लेकर के 335 तक वो शासन करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में आपको नेक्स्ट इवेंट को ध्यान रखनी है, जो विवाह है वो कुमार देवी के साथ में, जो लिच्छवी वंश से थी, ठीक है। इसके बाद में एक के माध्यम से, किसके माध्यम से? चंद्रगुप्त फर्स्ट के माध्यम से एक जो संवत है वो स्टार्ट किया जाता है, जो गुप्त संवत के नाम से, गुप्त इरा के नाम से जाना जाता है। और कब किया जाता है स्टार्ट? ये 319 में किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक देखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, थैंक्स। मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की SST की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी और जो इसका पतन का कारण है उसे अपन देखेंगे। अशोक के बाद 50 वर्ष तक कमजोर इसके उत्तराधिकारी रहे, यानी उसके अशोक के बाद में कोई उसका उत्तराधिकारी मजबूत नहीं बना उसके जो राज्य का विस्तार कर सके। अशोक के बाद कुणाल राजा बनता है। दिव्यावदान में उसे धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार जलोग है वो कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बना। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का जो प्रशासन है वो उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। कुणाल का जो पुत्र है, कुणाल का पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। नागार्जुनी जो गुफाएं हैं, नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी गई। आजीविकों को दान में दे दी गई। बृहदर्थ ये अंतिम मौर्य सम्राट था। बृहदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। ब्राह्मण मंत्री था जिसका नाम है ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र। उसने क्या किया? ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की क्या कर दी थी? बृहदर्थ की हत्या। बृहदर्थ की हत्या कर दी थी। और इसी के साथ आपका जो मौर्य साम्राज्य है वो क्या हो जाता है? समाप्ति की ओर पहुंच जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं मौर्य प्रशासन, कि मौर्य का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था। मौर्य प्रशासन मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था प्रचलित थी। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में था, फिर भी वह निरंकुश नहीं था। सत्ता का केंद्र यानी सारी जो शक्तियां वो राजा के हाथ में होते हुए भी राजा क्या नहीं था? निरंकुश नहीं था। निरंकुश का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला, मतलब इसके ऊपर भी क्या था? अंकुश लगा हुआ था। किसका? प्रजा का। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के
राजे के 7 अंग हैं। कितने अंग? 7 अंग। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। इसमें देखें आप, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, सेना और मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य के ये 7 अंग थे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच होने के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। राजा क्या करता था? मुख्यमंत्री और पुरोहित की क्या करता था? नियुक्ति उसके चरित्र की भली भांति जांच करके किया करता था। उसे हम उपदा परीक्षण कहते हैं। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परीक्षा मंत्रीण भी होता था, जो एक तरह से मंत्रिपरिषद कहलाता था। केंद्रीय प्रशासन है वो अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र, तीर्थ का अध्यक्ष क्या कहलाता है? महामात्र। बाकी इसका जो केंद्रीय प्रशासन, समाहर्ता, प्रांतीय शासन अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम अपनी जो अपना जो कोर्स है वो प्रारंभ हो चुका है, उसमें हम देव कवि के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने देव कवि का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में चलते हुए पढ़ रहे हैं देव के पद। तो अब देव के पद में हम देखेंगे, यहाँ जो पद दिया गया है उसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कृष्ण का रूप सौंदर्य वर्णन किया गया है। पाहिनी नपुर मंजू बजे, कटिक किंकणी में धुनि की मधुराई। अर्थात पैरों में तो उन्होंने पाजेब पहन रखी है। नपुर, पाजेब पहन रखी है। नपुर शब्द का अर्थ होता है पाजेब और पाहिनी का अर्थ होता है पैरों में। पैरों में तो उन्होंने पाजेब पहन रखी है, जिसकी आवाज, मंजू का मतलब सुंदर, बजे का मतलब बज रही है, उसकी सुंदर आवाज बज रही है। और कटी शब्द का अर्थ होता है कमर में। कमर में उन्होंने किंकनियां, करधनी बोलते हैं जिसको, करधनी पहन रखी है, जिसकी मधुर मधुर आवाज आ रही है। पैरों में पाजेब पहन रखी है, कमर पर करधनी बांध रखी है, जिसकी धुन, धुन का मतलब आवाज, मधुर का मतलब मधुर आ रही है, जिसकी मधुर आवाज आ रही है। तो कृष्ण ने कमर में क्या पहन रखी है? करधनी पहन रखी है। और पैरों में क्या पहन रखा है? पाजेब पहन रखी है। सांवरे अंग लसे पट पीट, हिये हुल से बनमाल सुहाई। सांवला तो अंग है, अंग का मतलब उनका रंग जो है वो तो सांवला रंग है। और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। लसे शब्द का अर्थ होता है सुशोभित है और पट शब्द का अर्थ होता है पीला वस्त्र। पीला वस्त्र उन पर सुशोभित है, सांवला उनका रंग है और पीले रंग का उन्होंने वस्त्र पहन रखा है जो सुशोभित है। और हृदय पर, ये का मतलब हृदय पर, और हृदय पर फुलसे का मतलब होता है सुशोभित है। वन का मतलब वन की मालाएं, अर्थात फूलों की माला जो है, वन के फूलों की माला सुशोभित है उनके हृदय पर। उनके हृदय पर वन के माला
वन के फूलों की माला सुशोभित है। माथे किरीट वृद्ध रंग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई। अर्थात माथे पर तो उन्होंने चंदन का बड़ा टीका लगा रखा है कि माथे पर तो किरीट शब्द का अर्थ होता है मुकुट, माथे पर तो मुकुट सुशोभित है। और दृग का मतलब नेत्र, नेत्र उनके बड़े हैं और चंचल है। और उनकी मंद मंद जो हंसी है वह, और उनका मुख चंद्रमा के समान, अर्थात उनका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। मंद मंद उनकी हंसी है, जो चांद की चांदनी है उसको भी शर्मिंदगा महसूस करती है। अर्थात उनकी जो मुस्कान है वो चांदनी की तरह लगती है, चांदनी की आभा जैसी लगती है। तो मुस्कान को उपमा दे दी चांद की चांदनी की, उनके मुख को उपमा दे दी चंद्रमा की। आगे के कर में, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल देव सहाई। जे का मतलब वह, जग का मतलब संसार के मंदिर में, अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के कारण वे ब्रज में दुल्हे के समान नजर आ रहे हैं। और उन्होंने इस संसार रूपी मंदिर में वह दीपक के समान सुशोभित है। यह जग मंदिर अर्थात संसार रूपी मंदिर में वह दीपक के समान सुशोभित है और वह ब्रज में दुल्हे के समान है, क्योंकि उसकी सुंदरता के कारण वह विशिष्ट है और उस पर सबकी नजर है, इसलिए उसे ब्रज का दुल्हा कहा गया है। कृष्ण को ब्रज का दुल्हा क्यों कहा गया है? तो कृष्ण के रूप सौंदर्य के कारण उसे ब्रज का दुल्हा कहा गया है, सौंदर्यता के कारण, क्योंकि वह बड़ा ही सुंदर है और सभी के लिए वह आकर्षित है, इसलिए उसे ब्रज का दुल्हा कहा गया है। इसी प्रकार से इसमें जो है वो अधिकतर उपमाएं देने के कारण उपमा अलंकार बोल सकते हैं अपन, विशेष में उपमा अलंकार भी लिख सकते हैं। ऐसे कटी, किंकणी ये शब्द बार बार उपयोग में हुए हैं, तो हम यहाँ इस पर जैसे कटी और किंकणी में अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं, क्योंकि एक शब्द की आवृत्ति हुई है। पटपीठ जो उसमें अनुप्रास है, ये हुल से जो है उसमें अनुप्रास है। और तुकबंदी भी है, जैसे मधुराई, सुहाई, जुनाई, ये तुकबंदी भी है, ऐसा भी अपन इसमें लिख सकते हैं। और मुख चंद्रमा तो ये रूपक अलंकार है, मुख चंद्रमा शब्द जो है उसमें रूपक अलंकार है, ये हम लिख सकते हैं विशेष में। प्रसंग में अपन क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि देव के पदों से लिया गया है। इसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ये फिर उसकी व्याख्या करनी है और बाद में इसे विशेष लिखना है। थैंक यू बच्चों, आगे के क्रम में हम यही पढ़ेंगे। एक 9th और बना दो, अब बार बना दो, मेरे साथ बन दस यार, फिर बार बार मैं वापस आना पड़े, बार ही बना, थोड़ा तो जीवन परिचय बता दो, बार बता दो।